नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निजमन और यार मैंने भी क्लास 12 साइंस में की है क्योंकि मुझे भी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। बट सभी की तरह क्लास 12 के बाद मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए में। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना वरना कंफ्यूजन रह जाएगा। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि विच इज़ मोर बेटर इन दीज टू। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अगर आपको फ्यूचर में एमएनसी, सॉफ्टवेयर या फिर आईटी फर्म में जाना है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला है या तो आप बीटेक कंप्यूटर्स फील्ड में कर लो, या दूसरा है आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लो, एंड तीसरा है आप बीसीए कर लो। तो मेनली बीटेक के बारे में सबको पता होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को इन बाकी दोनों में कंफ्यूजन रहती है। थोड़ा खोल के बताऊंगा इन दोनों के बारे में, लाइक इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती है। तो यार बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो पीसीएम वाले ही बच्चे कर सकते हैं। तो अगर बीसीए की बात करें तो इसके लिए स्ट्रीम्स का फर्क नहीं पड़ता, बट आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड कुछ कॉलेज में मैथ्स भी कंपलसरी होता है, बट कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें विदाउट मैथ्स वाले को भी प्रेफर करते हैं। तो अब बात करते हैं आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपका क्लास 12th के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद के एग्जाम्स करवाते हैं। अब बीसीए की बात करें तो इसमें भी क्लास 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है, बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन लेते हैं। अब जो मेजर डिफरेंस है वो इनके कोर्स स्ट्रक्चर में आता है। तो अगर हम बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस की तो इसमें आपको फंडामेंटल्स, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो थ्योरीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें आपको कंप्यूटर्स के कोर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, C++, जावा के साथ साथ आपको फिजिक्स एंड मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। ये कोर्स बेसिकली वो लोग करते हैं जिनको फ्यूचर में टीचिंग करनी होती है या हायर स्टडीज के लिए जाना होता है या रिसर्च फील्ड में जाना होता है। अगर हम बीसीए को देखें तो यहाँ पे आपका कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी, लाइक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ई कॉमर्स। बीएससी में जो आपको मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा रहे थे, यहाँ पे आपको कोडिंग में ज़्यादा फोकस करेंगे, लाइक जावा, C++। इंडस्ट्री में जिस जिस टेक्नोलॉजी पे काम होती है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्क्स भी करवाएंगे। बीएससी में आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर्स के बारे में बताएंगे। बेसिकली टोटल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी, और बीसीए में आपको जॉब ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सो इन शॉर्ट बेसिकली बीसीए में इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देते हैं एंड मोर प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि आप इनके बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, आप एमसीए भी कर सकते हो। मतलब एमसीए 3 साल का कोर्स होता है, बट अगर आपने बीसीए कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो उनको लैटरल एंट्री मिल जाती है। लैटरल एंट्री मतलब सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो या आप एमटेक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। तो देखो यार, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है या रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आपका ऐसा है कि मुझे तो ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छी आईटी कंपनी में काम करना है, वैसे तो सिंपली बीएससी करने के बाद किसी अच्छे आईटी फर्म में जॉब नहीं मिलती, बट आपको अगर फिर भी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है तो आप बीसीए चूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को किसी अच्छी आईटी फर्म में काम नहीं मिलता। मान लो अगर मैं एक आईटी कंपनी हूँ तो मैं एक बीसीए स्टूडेंट को प्रेफर करूंगा रैदर देन बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। उनके पास कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, बट बीसीए स्टूडेंट के पास इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री में जिन जिन टेक्नोलॉजी पे काम होती है उन पे काम करने का इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है किसी बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दो
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी करियर रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, स्किल रिलेटेड वीडियोस के लिए। अंटिल देन, टेक केयर, सी या एंड लव यू ऑल।